तक हमने आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल फैक्ट और नॉलेज के बारे में बताया है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने में जो हमें कुछ और भी बातें बताएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं 3000 बीसी की। बेबोलियन ट्रेडर्स काम में लेते थे बॉटमरी लोन्स को। ये लेंडर्स के साथ एक अग्रीमेंट किया जाता था कि अगर उनकी शिप कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो वो लोन का पैसा नहीं चुकाते थे। केवल शिप के सही डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंचने के बाद ही लोन का पैसा वापस अदा किया जाता था। ऐसा ही कुछ बारूच और सूरत के ट्रेडर्स भी अपने शिप के साथ किया करते थे जब वो श्रीलंका, इजिप्ट और ग्रीस जाते थे। इसके अलावा आपको एक चीज और पता है कि चाइनीज ट्रेडर्स अपने सामान को एक शिप में ना भेजकर बल्कि अलग अलग शिप में ट्रांसफर किया करते थे, ताकि किसी भी कारण अगर कोई शिप का लॉस या सामान सही सलामत डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता तो उनका पूरा लॉस होने की बजाय पार्शियल लॉस हो। अगर अब हम इन सारे के सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि पुराने समय से ही इंसान अपने एसेट्स को लेकर काफी चिंतित रहता है और उनको किसी भी तरह से सिक्योर करना चाहता है। अगर हम एंशिएंट इंडिया को भी देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी हम एक दूसरे के लॉसेस को ग्रुप में रह के कंपनसेट कर लिया करते थे। मगर क्या आपको पता है कि एक तरीका है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसने समय समय के साथ अपने आप को बदला, रिफाइन किया, इवॉल्व करके एक बहुत ही उम्दा फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में बन के सामने आया है, जिसे आज आप और हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इंश्योरेंस का नाम सुनते ही लोगों के मन में मिक्स्ड ख्याल आने लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, मुझे क्या ही होगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा और इंश्योरेंस तो बस पैसा बर्बादी है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया फाइनेंशियली एजुकेट होता जा रहा है वैसे वैसे इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि इंश्योरेंस से हम अपने ही बर्डन को कम करते हैं। ये बर्डन भी दो किस्म के होते हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी बर्डन, जिसका मतलब होता है किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से लॉस के होने का बर्डन। और दूसरा बर्डन होता है उस लॉस के डर का मेंटल बर्डन और एंजाइटी। इन सब चीजों से बचने के लिए हम इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस, जैसा कि हमने हिस्टोरिकली देखा है, एक तरीके का कॉमन फंड होता है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से बनाया जाता है और सिमिलर टाइप के एसेट को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। अगर इसको नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो एक इंसान के एसेट के लॉस को बहुत सारे लोग मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। इस किस्म के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इस फंड को क्रिएट करने का काम, जमा करने का काम और सही तरीके से यूटिलाइज करने का काम जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन करता है उसे हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से या इंश्योरर के नाम से जानते हैं। जो लोग ऐसी कंपनीज में अपना ट्रस्ट दिखाते हैं और इन कंपनियों से अपने एसेट का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं उन्हें हम इंश्योर के नाम से जानते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमें इंश्योरेंस खरीदते वक्त एक पेमेंट करना पड़ता है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं और इस प्रीमियम पेमेंट के एक्सचेंज पे हमें अपने एसेट का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे जरिए कलेक्टेड प्रीमियम का एक पूल ऑफ फंड्स बनाती है और हम में से किसी के भी एसेट का लॉस होने पर इसी पूल ऑफ फंड से हमारे फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करती है। तो क्या अब आपको समझ में आया कि एक आदमी के फाइनेंशियल लॉस का प्रोटेक्शन बहुत सारे लोग साथ मिलकर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक नए सफर का, जो कि हमें इंश्योरेंस और उससे जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएगा और हमारे डाउट्स भी क्लियर करेगा।